सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर यह है मेरी आपसे मुलाकात नंबर 63 और हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज का एपिसोड नंबर 14 यानी 14। दोस्तों, इस सीरीज के नाम यानी हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम से कहीं कोई ये धोखा न खा जाए कि इसमें केवल हिंदू लोगों और मुस्लिम लोगों के नामों की ही चर्चा हो रही है। वैसे जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो समझते ही हैं कि इसमें हम ऐसे नामों का जिक्र करते हैं जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स लोगों में रखे जाते हैं। अब नॉन मुस्लिम का मतलब यह है कि उसमें सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, क्रिश्चियंस हों या कोई और हों। बहरहाल आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे नामों की जो हिंदी के ग और ग अक्षरों से शुरू होते हैं, यानी अगर उर्दू में कहें तो गाफ और गैन से शुरू होते हैं। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत से साथियों ने ये फरमाइश की, ये ऑर्डर दिया, ये हुक्म दिया, ये गुजारिश की, ये इच्छा प्रकट की कि एपिसोड्स बहुत छोटे होते हैं हमारे, तो क्यों ना थोड़े बड़े बनाए जाएं। तो आप सभी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अब एपिसोड्स थोड़े बड़े बन रहे हैं, आप नोट कर ही रहे होंगे। बहरहाल आज का पहला नाम है गुल। गुल एक कॉमन नेम है, मुस्लिम लोग भी रखते हैं और नॉन मुस्लिम लोगों में भी ये नाम रखा जाता है। वैसे ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ है फूल, यानी पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, मंजरी वगैरह। तो आप समझ ही गए हैं कि गुल मुस्लिम लोग भी नाम रखते हैं और नॉन मुस्लिम भी रखते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम लोगों में इसके दूसरे हिंदी पर्यायवाची भी चलते हैं नाम के तौर पर, जैसे पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, मंजरी वगैरह। गुल शब्द से बहुत से नाम बने हैं, जैसे गुल अफशां, गुल रुख, गुले राना, गुलसितां या गुलिस्तां, गुलशन, गुलफाम, गुलनार वगैरह। इनमें से कई नाम कॉमन हैं, यानी मुस्लिम लोग भी रखते हैं और नॉन मुस्लिम भी रखते हैं। अच्छा, मुस्लिम लोगों में एक नाम रखा जाता है गेती। गेती ये ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है। ये भी एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ है जगत यानी दुनिया, संसार, विश्व। और कहने की जरूरत नहीं है कि जगत, संसार, विश्व ये नॉन मुस्लिम लोगों में नाम हुआ करते हैं। एक नाम होता है गंभीर। ये मुख्य नाम भी होता है और कई बार उपनाम यानी सरनेम भी होता है। गंभीर ये उमूमन नॉन मुस्लिम लोगों में रखा जाता है, लेकिन इसका उर्दू पर्यायवाची शब्द संजीदा मुस्लिम लोगों में नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है ये नाम, संजीदा बेगम, संजीदा परवीन वगैरह। वैसे अब तो ये नाम कम रखा जा रहा है, लेकिन पहले ये नाम खूब रखा जाता था, लेकिन अभी भी ये नाम मौजूद है, संजीदा। तो गंभीर और संजीदा एक ही बात है। कुछ कॉमन नेम्स देखिए, जैसे गुड्डू, गुड्डी, गुड़िया। ये तीनों नाम आप जानते ही हैं, सभी धर्मों के मानने वाले रखते हैं हमारे देश में। इसी तरह से गुलाब एक नाम है, फारसी भाषा का शब्द है, आप जानते हैं, रोज को कहते हैं। ये भी कॉमन नेम है, मुस्लिम लोग भी रखते हैं और नॉन मुस्लिम लोग भी इसको नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ नाम गाफ से थे या हिंदी के ग अक्षर से थे। वैसे नाम और भी हैं, लेकिन फिलहाल थोड़े से ऐसे नामों की चर्चा करता हूं जो गैन अक्षर से शुरू होते हैं उर्दू में, और हिंदी में कहें तो ग यानी ग के नीचे नुक्ता, बिंदु या डॉट से शुरू होते हैं। इसमें एक नाम है गजाल। गजाल गजाल को गिजाल भी लिखा और बोला जाता है। असल में ये शब्द है गजाल। गजाल एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है हिरन का बच्चा। वैसे इसका एक अर्थ सूरज भी है, और अब शायद मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर गजाल मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है तो नॉन मुस्लिम लोगों में सूरज, सूर्य, दिवाकर, भास्कर, दिनकर और दूसरे इसके पर्यायवाची शब्द नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा ही एक और शब्द है गजाला। गजाला इसका भी वही अर्थ है, यानी वही सब पर्यायवाची जो सूरज के हैं, गजाला के भी पर्यायवाची हैं। तो गजाल, गजाला, सूरज और सूरज के सभी हिंदी और उर्दू पर्यायवाची शब्द नाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा साहब, एक नाम है गजल। गजल वैसे तो आप जानते हैं कि उर्दू शायरी की एक विधा का नाम है गजल। अरबी भाषा का शब्द है और मुस्लिम लोगों में लड़कियों का नाम होता है गजल, और हिंदू भाइयों में कविता एक नाम होता है लड़कियों का। हालांकि गजल और कविता पूरी तरह से समानार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही नाम हैं, यानी गजल और कविता।
यहाँ आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे कुछ साथी ये समझते हैं कि पंकज उधास साहब और जगजीत सिंह साहब ने जो कुछ गाया वो सब गजल ही है। आमतौर पर इन दोनों महान सिंगर्स की गाई हुई हर रचना को गजल कह दिया जाता है। यहाँ तक कि चिट्ठी आई है को भी कुछ लोग गजल कहते हैं। और जगजीत साहब की जो गाई हुई है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, उसे भी कई लोग गजल मानते हैं। दोस्तों, ये गजलें नहीं हैं। कभी किसी एपिसोड में गजल पर अलग से बात करूंगा। जाहिर है कि चैनल ये नहीं होगा, लेकिन मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नो बकवास बातें खास। कभी मौका मिलेगा तो उस चैनल में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इस शब्द पर, इस टॉपिक पर। बहरहाल, गजल और कविता काफी हद तक समान हैं। हालांकि पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं, और दोनों नाम तो हैं ही। अच्छा, आगे चलते हैं। एक नाम होता है मुस्लिम लोगों में गजनफर। गजनफर, गजनफर शेर को कहते हैं, बहुत खौफनाक शेर को कहते हैं। वैसे इसके कई और अर्थ भी हैं, जैसे बहादुर इंसान, शक्तिशाली इंसान, बड़े डील डॉल वाला इंसान वगैरह। लेकिन शेर और शेर शब्द के दूसरे पर्यायवाची इसके जैसा ही अर्थ रखते हैं। तो अब यह कहने की जरूरत शायद मुझे नहीं है कि गजनफर अगर मुस्लिम लोग रखते हैं नाम, तो शेर मुस्लिम भी रखते हैं और नॉन मुस्लिम भी रखते हैं, और शेर के दूसरे हिंदी पर्यायवाची नॉन मुस्लिम लोग नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और शेर के कुछ फारसी और अरबी पर्यायवाची मुस्लिम लोग नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक नाम होता है मुस्लिम लोगों में गुफरान। गुफरान, यहां यह भी बता दूं कि ग और ग अलग अलग उच्चारण वाले अक्षर हैं। इन पर अलग से एपिसोड्स बना चुका हूं। अगर आप में से कोई साहब या साहिबा इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहें तो उन एपिसोड्स को देख लें, इसी चैनल पर मौजूद हैं ग और ग का उच्चारण समझाने वाले एपिसोड्स। बहरहाल, गुफरान जैसा कि मैंने कहा एक नाम है, मुस्लिम लोगों में रखा जाता है, लड़कों का नाम रखा जाता है, अरबी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द है क्षमा, जी यानी माफी, क्षमा। और क्षमा नाम होता है आमतौर पर लड़कियों का हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में। और इसका एक और पर्यायवाची है और वो है मुक्ति। मुक्ति भी हमारी नॉन मुस्लिम महिलाओं, लड़कियों का नाम होता है, मुक्ति। तो गुफरान, क्षमा और मुक्ति एक ही अर्थ रखते हैं। एक शब्द होता है गनी। गनी भी अरबी भाषा का शब्द है और मुस्लिम लोगों में ये नाम रखा जाता है, गनी। गनी शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द है धनी, और धनी नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। पहले तो बहुत रखा जाता था, जैसे धनी राम। तो गनी और धनी एक ही बात है। एक नाम है गाजी। गाजी फारसी भाषा का शब्द है। एक एपिसोड में इस पर डिस्कशन कर चुका हूं मैं, लेकिन एक और अर्थ इसका जान लीजिए, और वो है धर्मवीर। जी हाँ, धर्मवीर शब्द का अर्थ गाजी शब्द के अर्थ के जैसा ही है। वैसे गाजी शब्द का आम प्रचलित अर्थ है धर्म युद्ध लड़ने वाला, धर्म युद्ध जीतने वाला, लेकिन धर्मवीर भी गाजी जैसा ही अर्थ रखता है। तो ये थे कुछ नाम जो हिंदी के ग और ग अक्षरों से शुरू होते थे, यानी उर्दू में गाफ और गैन से शुरू होते थे। अब फिलहाल मैं अपनी जबान को लगाम दे रहा हूं। अगली मुलाकात में फिर हाजिर हो जाऊंगा लेकर कुछ और मजेदार जानकारी। तब तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाजत। सलाम हिंदुस्तान।